Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब ज़रा ब्रीफली हम देख लेते हैं बैक हिस्ट्री से कि इस एवोल्यूशन किस तरह हुआ इस थ्योरी का, और एंशियंट टाइम्स में इस थ्योरी को हाउ इट वाज टेकन, हाउ इट वाज एक्सेप्टेड, और ग्रेजुअली फिर जब इसका कोई डिक्लाइन आया तो हम उस एरा को भी देखेंगे, और इसकी करंट क्या सिचुएशन है कंटेम्प्रेरी, वेदर इट इज़ रियली ट्रू दिस थ्योरी और नॉट, हम इसको भी देख लेंगे. अच्छा, अर्ली स्टेजेस, as we know, if you have little knowledge about history, so you might be knowing कि historically religion और secularism का कोई खास difference नहीं होता था. So every human conduct that was supposed to be regulated through the guidance of God or through some scriptures or some divine people, उनके ज़रिए से, it could be myth or it could be religion. फॉर एग्जाम्पल ग्रीक में आपको मिथोलॉजी मिलती है जो कि दैट वाज नॉट नेसेसरी रिलीजन. ठीक है, उस पर थोड़ा सा डिफरेंस है मेरे ख्याल में ओपिनियन का. ऑब्वियसली वो रिलीजन लगता तो नहीं है जो उनके मिथ्स के जो डिफरेंट गॉड्स हैं. द स्पिरिचुअल एंड द फिजिकल में भी कोई डिफरेंस नहीं था. सो दे सी ए लिंक बिटवीन नेचुरल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल मैटर एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट. सो एंशियंट लोग जो थे, दे नेसेसरली दे ऑलवेज सी कि जो ह्यूमन वर्ड है और वो जो स्पिरिचुअल वर्ड है, इसमें देर इज ऑलवेज अननेसेसरीली लिंक है. ये दे आर नॉट ऑल टुगेदर डिफरेंट, दे आर समहाउ लिंक्ड, और दे गो इन cooperation with each other, in coordination with each other. The nature and the human, the nature and the word, they are in coordination with each other. So a spiritual entity associated with the working of almost every aspect of the physical world, हमारा ये belief है और since long है, हम religious उसको follow कर रहे हैं कि since the God has created this world, our universe, since time immemorial, and that is being, he is guiding the all the universe etc. हम जो believe रखते हैं एंशियंट से, बल्कि हमारा तो फर्स्ट जो अल्लाह की क्रिएशन आदम अलैहिस्सलाम थे, ह्यूमन बीइंग थे, उनकी सिंस देन हमारे यहाँ बिलीफ सिस्टम है दैट ही वाज आल्सो बीइंग गाइडेड बाय द गॉड, और उनके मुताबिक रेवल्यूशन के मुताबिक वो उनका बिहेवियर कंट्रोल किया जा रहा था या किया जाता था. दैट इज़ वाई ह्यूमन एक्शन में और वर्ड में और स्पिरिट में या गॉडली डिवाइन इंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं था, और हिस्टोरिकली ये ऐसा ही रहा. Hence, a higher power in control of human existence, as I told you, and higher rules discoverable with efforts. If discovered, then plan of the God may be known. तो कहते हैं जो यूनिवर्स की जो हायर प्लान है, द बिगर प्लान ऑफ द लाइफ, वो अल्लाह ताला ने या जो एंटिटी डीटी इन कंट्रोल है उसने बता दिया हुआ है. What we need to do, we have to discover it, but with our efforts. So once we are done with that, we can be certain about the plans of the gods. In harsh and capricious word, these divine plans leading to an ultimate state of goodness where life easier for all members. This can be a state of perfection. I told you previously कि harsh times में जो ये गाइडेंस फ्रॉम गॉड है, ये आपको बेहतर स्टेट ऑफ प्रोफेशन की तरफ ले जाती है और बेहतरी आती है एक सोसाइटी में. रिलीजियस ओरिजिन आपको सबको पता है. और तमाम क्रिश्चियंस जो हैं, दे ऑल बिलीव्ड इन द क्रिएशन ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और उनको जिस तरह स्क्रिप्चर के ज़रिए गाइडेंस की गई थी. फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान एंड सुन्ना दोनों इंक्लूडेड हैं उसमें. A Muslim is one from whose tongue and hand other Muslims are safe. Oh, this is a principle. This is the hadith of of the Prophet sallallahu alaihi wasallam कि मुस्लिम की आइडेंटिटी इस चीज़ से है कि दूसरे मुस्लिम की इज्जत और दूसरे मुस्लिम उससे सेफ हैं उसकी ज़बान से और उसके हाथ से. इट्स अ वेरी बिग प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल. अब हमारा कोई लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि दूसरों को ईदर फिजिकली और थ्रू वर्ड्स
उनको हर्ट कर रहे हो। ये प्रिंसिपल है, उसके मुताबिक आप लॉज बनाते जाए। Basic principles either in Quran or in Sunnah. That will be the guiding principle, and the rest you may make laws according to that. अच्छा, अब हम थोड़ा सा जाते हैं ग्रीक फिलोसफी की तरफ, जो कि आज से लेट सपोज 200-300 बैक, ये सारे प्लेटो एरिस्टोटल वगैरह जो थे, सोक्रेटिस, दीज वर दीज आर द वेल नोन फिगर्स। उससे पहले भी फिलोसफी डेफिनेटली थी, इनसे पहले भी लोग थे। These were the well-known figures जिन्होंने फिलोसफी में रैशनलाइजेशन लाने की कोशिश की। They tried to they tended to show the purposes of the things, maybe of the universe, of the life. वो कहते हैं कि पर्पस बगैर कोई चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, and that was a very good advancement towards the rationalization. ठीक है, तमाम they believe that everything has some reason and ration, उसको डिस्कवर और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो यूनिवर्स इज बीइंग गवर्न्ड बाय इंटेलिजिबल लॉज and capable of being grasped through human mind. According to them, Greek philosophers कहते थे कि ये जो ह्यूमन बीइंग भी है, that is being governed by certain intelligible law, बड़ा इंटेलिजेंट है ये लॉ जो इस यूनिवर्स को गवर्न कर रहा है। And we human being, if we just apply our mind, we can discover it. It's not something very uh, difficult task to do that. It can be easily discovered according to them. Possible to derive from the rationality of the universe some rational principles which could be utilized to govern the conduct of persons. अब ये ज़रा आप पे सम अटेंशन, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में आपको थोड़ा सा you have to compare it with some other views. Generally, Greek philosophers का एक कुछ जो people थे in Greek philosophy, they said that look at the nature, and the nature, if you if you apply your mind, you would be able to know that this nature is supporting life. It provides you with the food, it provides you with the cultivation things. If it rains and some seeds are inserted into the earth, then the foods come out. uh, Similarly, uh, maybe mountains में, hills में रहना, covered रहना, that supports life. Water is being provided by the nature, it supports life. तो कहते हैं nature has does not have anything which is non supportive to life. That is why life जो है, it is very important, and since nature is protecting the life, so should the human law protect the life. Yeah? They try to link the human life with the law of nature. Any remember, law of nature से direct इसको link करने की कोशिश कर रहे हैं ये। Nature is life supportive, so should be the human law to be a life supportive. इसमें और भी चीज़ें को वो इस तरह एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सर्टेन इसमें फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है जो हम फर्दर ऑन लेटर ऑन देखेंगे। बट यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, नेचर सपोर्ट्स लाइफ, ह्यूमन लॉ मस्ट सपोर्ट लाइफ एज वेल। तो वो जो नेचर के जो लॉज हैं, दे आर नेचुरल लॉज, दे आर बेसिक लॉज, दे आर हायर लॉज। अब रिमेंबर सम पीपल से दीज लॉ ऑफ द नेचर और समथिंग, वो कहते हैं यही नेचुरल लॉ है, और लोग कहते हैं कि नहीं ये नेचुरल लॉ नहीं है। वो हम लेटर ऑन देखते हैं इसमें जो डिफरेंसेस हैं। अच्छा, नाउ इट्स ऑल अबाउट सम ऑफ द ग्रीक फिलोसोफर्स, हाउ डिड दे सी द नेचुरल लॉ। Socrates being the teacher of known Greek philosopher, Aristotle का टीचर था वो, तो he says, including Plato, sorry वो प्लेटो का टीचर था, he says that there are principles of morality which can be discovered through the process of reasoning and insight. If you think, if you do some insight
and reasoning, you can definitely discover certain principles of morality, and that should be the natural law or the guiding for us. The law based on these principles would be the product of correct reasoning. अब इस लॉ के मुताबिक अगर आप कोई भी लॉ बनाएंगे, दैट विल बी रीजनेबल, दैट विल बी गुड, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। प्लाटो को मैं आई स्टॉप हियर। प्लाटो को थोड़ा फर्दर डिटेल में मैं आपको डिस्कस कर लूँगा उसकी मेथड्स को। और बट बेसिकली ही आल्सो बिलीव्स in the natural law theory. He also believes that there are certain natural law principles जिसको which are very higher in their standing and importance. So with this we stop today. ठीक है? I think